हाई लिब्रा, वेलकम बैक टू माई चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, रिलेशनशिप आउटकम एंड एक्सपेक्टेशन। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। इस वाली रीडिंग के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो कि डेली एनर्जी चेक इन है ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और रीडिंग को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगर कोई भी कमेंट में सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली यहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन में मुझे लगता है कि आपका सजेशन मुझे डेफिनेटली चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और कह देती हूँ कि मैं ऑल साइंस की रीडिंग भी लेकर आऊँगी, ठीक है। ऑल साइंस की रीडिंग में मैं डालूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आज की गाइडेंस होगी वो या तो अगर वीकली आएगी वीकली, नहीं तो मैं डेली एनर्जी चेक इन जो डालती हूँ वो डालूंगी। बट आई फील लाइक मुझे वीकली करना चाहिए, तो वीकली स्पिरिचुअल गाइडेंस में डाल दूंगी, ठीक है। सो दैट रीडिंग वुड बी ओनली फॉर स्पिरिचुअल पीपल, ओके। नाउ लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स, ओके। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे जिस पर्सन से लिब्रा कलेक्टिव्स आप डील कर रहे हैं, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ये नो कॉन्टैक्ट हो सकता है आपका, लेस कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, क्रश सिचुएशन, ओके, या फिर मैरिड हो सकते हैं आप। कोई भी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, एनी सिचुएशन, ठीक है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स। मैंने ऐसा कुछ फील करा सडनली कि आपके पर्सन का फोकस ना आपसे बहुत ज़्यादा बदलता है। टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है, कम्युनिकेशन, न्यूज़, फ़ोन कॉल, डायरेक्ट मैसेज, आपका फोकस बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन का फोकस आपसे बहुत ज़्यादा हटता है। और मुझे लगता है वाइस वर्सा ये आपके लिए भी है कि आपका फोकस भी आपके पर्सन से कई बार हटता है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात करूँ, विच इज़ रोल द डाइस, ओके, टेक ए चांस, रिस्क, लीप ऑफ फेथ, स्ट्रैटेजी, ओके। एंड यहाँ पे है सोशल मीडिया, स्पाइंग, ऑनलाइन डेटिंग, रेमिनिसिंग, नेटवर्किंग, ओके, एंड यस क्रॉस रोड्स, ओके, चॉइस, मल्टीपल ऑप्शंस, टर्निंग पॉइंट, इनडिसाइसिव, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बोला, क्रॉस रोड से यही क्लियर होता है कि आपके पर्सन के माइंड में फिलहाल अभी डायरेक्शन नहीं है। बट यहाँ पे ये सिचुएशन देखो मिक्स्ड है, रोल द टाई, सोशल मीडिया एंड क्रॉस रोड्स, यानी डिसीजन देन इनडिसीजन, ठीक है। तो आपके पर्सन की इंटेंशन में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपने इमोशन से, कोई डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है एक टाइम पीरियड में दे आर रेडी टू गो एंड अनदर टाइम पीरियड पे पर्सन बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं टेक्स्ट मैसेजेस को, कम्युनिकेशन, न्यूज़, फ़ोन कॉल, डायरेक्ट मैसेज, क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए, विच इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं रिलेशनशिप को फिक्स करने को लेकर, ठीक है। अगर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम से ये रिलेशनशिप स्ट्रेच हो रहा है, आप देख रहे हो कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय से आपके साथ लेके चल रहे हैं, बट स्पेसिफिकली कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस समय पर ये पर्सन फाइनली मुझे लगता है रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रियलाइजेशन है कि आप इस कनेक्शन में कंटिन्यू शायद ना करें, ठीक है। अब या तो हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी डिटैच हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर ये फीलिंग यूनिवर्स के द्वारा डाली जा रही है टू शिफ्ट द सिचुएशन विद यू, ठीक है। तो इस तरीके की फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है कि शायद आप इस कनेक्शन को कल को लेट गो कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, एंड दैट कुड बी अ मेजर रीज़न कि आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए। रोल द टाइस, टेक ए चांस, रिस्क, leap of strategy, leap of faith strategy, social media, crossroads, clarify this confirmation energy, इंटेंशन लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की। यस, मैंने आपको बोला ना, देखो हो सकता है कि ये एनर्जी थोड़ा सा स्टैग्नेंट जाती है, बट ओवरऑल दिस इज़ लाइक, मैंने आपको बोला ना, आपके पर्सन कुछ उल्टा कर रहे हैं। एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है, ऐसी है सिचुएशन, बट आपके पर्सन आपको ऐसी दिखाई दे रही है, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इन डिसीजन में है, ठीक है, बट सिचुएशन एग्जैक्टली कैसी है, ऐसी है। दैट इज़ आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, बट आपके पर्सन के माइंड में एग्जैक्टली स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, इस इंडिसीजन को निकाल रहे हैं, और येस ये पर्सन आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन क्या है कि शायद अब वो आपको खो सकते हैं, या फिर आप शायद वापस ना आओ, इस पर्सन की तरफ ना इन्वेस्ट करो, या फिर एक कहते हैं ना कई बार कि इस तरीके की एनर्जी होती है जहाँ पे इंसान एक झटके से सिचुएशन को लेट गो कर दे। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ फियर, और ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखो इंटेंशन इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म थिंग्स, ठीक है। इंटेंशन इतनी जल्दी नहीं बदलती, और बदलती है तो उसमें कुछ मेजर आउटकम्स होते हैं, मेजर सिचुएशंस होती है, बट फिर भी इंटेंशन इज़ गुड, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है।
आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी, आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है गाइस, ठीक है। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स देखते हैं। करंट ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की। लेट्स सी, मुझे एकदम से सडन साइलेंस आ गया मेरे दिमाग में। पहला मैसेज है फाइनेंसेस, मनी प्रॉब्लम, वर्क मटेरियल थिंग्स, सक्सेस। तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे फोकस हैं, करियर में फोकस। ओके गाइस, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आया है फाइनेंसेस, मनी प्रॉब्लम, वर्क मटेरियल थिंग्स, सक्सेस। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। Fool card, Ace of Cups, and with this King of Swords, Ace of Pentacles, and with this World card. Okay, Hierophant card, and with this Death and Rebirth. Yes, मैंने आपको बोल दिया, ये पर्सन मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने से पहले यहाँ पर देखो, हो सकता है कि सबसे बड़ा मेजर रीज़न इस पर्सन का आपकी तरफ ना आने का इनका फाइनेंसेस भी हो सकता है, करियर में स्टेबिलिटी ना होना भी एक रीज़न हो सकता है। बट येस, ये पर्सन चाहते हैं कि ये जैसे ही अपने कनेक्शन को ग्रो करने से पहले अपने करियर की स्टेबिलिटी को ग्रो करे, एंड दैट कुड बी अ रीज़न, ठीक है। तो अभी इस पर्सन की प्लानिंग है आपके साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करना, स्टैग्नेंसी को हटाना। बट मुझे लगता है ये पर्सन ओवर बर्डनड है, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न है फाइनेंसेस, उसके बाद ही ये पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं। बट येस, ये पर्सन आपको लेके पैशनेट है, दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग विद यू, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ सिचुएशन को, और येस, ये पर्सन आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सिचुएशन को डील करो, दे आर द ओनली वन हु इज़ इन्वेस्टिंग इनटू दिस कनेक्शन, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। ओके, एडिक्शन, टॉक्सिक अटैचमेंट, ड्रग्स, अल्कोहल, ऑब्सेशन। आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, ठीक है। ऐसा लगता है कि ऑब्सेशन है आपके पर्सन को आपको लेके। क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल कार्ड, एंड विद दिस एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है ना, देखो फिलहाल के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग में क्या दिख रहा है कि येस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो करंटली। हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पर्सन को फीलिंग एग्जैक्टली क्या आ रही है कि शायद आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट रखने से या फिर आपके आसपास ज़्यादा रहने से इस पर्सन को आप ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन इंटेंशनली आपसे गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये इनकी रीसेंट पास्ट की फीलिंग्स हो, बट ये ऐसे पर्सन डेफिनेटली आपसे गैप क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप रियलाइज़ करें हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर फॉर यू, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को समझें, और एक रीज़न इनका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, अदर सिचुएशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अदर एनर्जी में है प्रपोजल, ब्रेकअप। ओके, लव ऑफर, एंगेजमेंट, एग्रीमेंट, विश कम ट्रू, वॉकिंग अवे, एंडिंग, सेपरेशन, इट्स ओवर। ओके, ब्रेकअप। क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को। ओके, proposal, breakup. Okay, clarify this energy. Okay, 10 of cups, queen of wands, hanged man, and with this page of cups, 5 of cups. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी यू आर लेटिंग दिस कनेक्शन गो। क्लैरिफाई करते हैं कौन ब्रेकअप कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, एग्जैक्टली, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से कट ऑफ कर रहे हैं, आप इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, यू आर लीविंग दिस पर्सन बिहाइंड, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप सिचुएशन को प्रैक्टिकली वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है एंड दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग विद यू, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कि इमोशनल लो वाइब्रेशन हो सकती है इस पर्सन की, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। बट येस, मैंने बोला था आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। और है रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, सेकंड चांस, बैक टुगेदर, आई मिस यू। देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपके पर्सन के पार्ट पे आ रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। रिकॉन्सिलिएशन। ओके, यस, मैंने आपको बोला ना इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिली है, ठीक है। इफ़ दे आर डीलिंग विद समथिंग एल्स इन देयर लाइफ, इनको कुछ क्लैरिटी आपके बारे में मिल रही है, सिचुएशन के बारे में मिल रही है। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, फिर भी क्लैरिटी मिल रही है। थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन, फैमिली हो सकते हैं, ठीक है, खुद के पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई अनदर रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। और दिस कुड बी एनीथिंग, ठीक है। बट येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि उसके बाद ये पर्सन आपकी वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ शिफ्ट करना है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मैनिफेस्टिंग समथिंग इज़ लाइक कि ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा और एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है।
लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, which is romantic feelings and yes, new love. Okay, clarify this energy. Romantic feelings, new love, player. Okay, date, courting, dating, meeting, anniversary. Okay, new love, honeymoon phase, moving on, new beginning, charming, manipulative, calming, being tested. Clarify this romantic feelings and new love. देखो ये पर्सन आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्लेयर की एनर्जी है विच इज़ लाइक मैजिशियन की एनर्जी में आ रही है। तो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव होते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर या अपकमिंग टाइम पीरियड के अंदर, जहाँ पे ये पर्सन खुद से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग टू यू, ये पर्सन मैनिपुलेटिव एनर्जी में है। और अगर ये पर्सन कॉन्टैक्ट भी करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पर्सन आपको स्पेशली एक्सपेक्ट करें कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालें। कुछ लोगों के लिए एफर्ट डालेंगे बट ये कोई स्पेल या फिर किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन या फिर किसी तरीके से इस तरीके की सिचुएशन में आ सकते हैं कि ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल जोन में जा पाएँ। ठीक है, तो ये मुझे आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है जहाँ पर ये कनेक्शन को फिक्स करना चाहेंगे। कुछ पहले की तरह आ रहा है, तो हो सकता है कि दे वॉन्ट यू लाइक इन द पास्ट, जैसे आप थे उस तरीके का ही आपको बनाना चाह रहे हो और इनको लगता है एग्जैक्टली आप वैसे नहीं रहे हो। ठीक है, दैट इज़ आई फील। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं एक्सपेक्टेशन क्या है आपके पर्सन की आपको लेके। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या विच इज़ होगा, प्रपोजल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स। देखो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है विच इज़ लाइक हो सकता है ये कनेक्शन कैजुअल से शुरुआत हुई हो, अब ये पर्सन आपकी तरफ थोड़ा सीरियस इंटेंशंस रखते हुए दिख रहे हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर ठीक है कनेक्शन में एफर्ट आप डालो, आप सामने से इनिशिएट करो और सिचुएशन को चेंज करो। बिकॉज यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली डिसेप्टिव हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर कोई ऐसे टॉक्सिक एनर्जी है वो इज़ एक्चुअली ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप सिचुएशन को इनिशिएट करें और समटाइम्स दे फील लाइक आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बट एग्जैक्टली दे हैव दिस काइंड ऑफ इंटेंशन विच इज़ वेडिंग, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपके साथ ही स्टे करना चाहते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, बट कुछ ऐसे डिसेप्टिव एनर्जीज हैं इस पर्सन के अराउंड एंड दैट कुड बी ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। ठीक है, तो कोई डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रही है। यस, लेट्स सी आपके लिए क्या रिलेशनशिप आउटकम रहने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड ट्रूथ। देखो इस समय पे ना कोई चीज़ क्लैरिटी आपके सामने आएगी। ठीक है, कोई क्लैरिटी आपके सामने आएगी और इसमें क्या होगा, यूनिवर्स विल फोर्स दिस पर्सन, बिकॉज मुझे लगता है आप तो सरेंडर कर रहे हो। ठीक है, आपको तो यूनिवर्स फोर्स कर रहे हैं सरेंडर करने के लिए और इस पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेडली आपको ट्रूथ क्लैरिटी आ सकती है अबाउट एनी सिचुएशन, दैट इज़ मैंडेटरी। यहाँ पे इस पर्सन को फोर्स करा जाएगा, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ज़रूर बताएं, इस पर्सन को कुछ साइंस मिल रहे हैं टू टेल यू समथिंग। ठीक है, और ये सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट होगी। देखो अब इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करा जाता है दैट इज़ ऑलवेज अ मैटर इन द सिचुएशन। कोई इंसान ट्रिगर्स को एक्सेप्ट ना करे तो चीज़ें वर्स्ट होती जाती हैं। ठीक है, बट ये इवेंट ज़रूर होगा जहाँ पे ये पर्सन और आपके बीच में कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आप सरेंडर करेंगे और ये पर्सन कनेक्शन को शिफ्ट करेंगे। तो सारा पावर किसके पास है, आपके पास चाबी है सिचुएशन की। सरेंडर करें तभी जाके ये शिफ्ट आएगा गाइस, तभी आएगा तभी। ठीक है, अभी रियलाइजेशन है बट उतना क्लियर नहीं हुई चीज़ें, ये ग्रांटेड ले रहे हैं पर्सन आपको। ठीक है, सो दैट इज़ आई फील फॉर यू लिब्रा कलेक्टिव्स। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन फॉर अपकमिंग ब्यूटीफुल इवेंट्स। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। और सब स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।